हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं कॉम्प्लीमेंट। क्या बात करने वाले हैं? कॉम्प्लीमेंट। इसके पहले वाली क्लास में जैसा कि हम लोगों ने बात कर चुका है कि प्रेडिकेट के अंतर्गत वर्ब क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है, क्योंकि प्रेडिकेट के 3 भाग हमने बताया था, एक वर्ब, ऑब्जेक्ट और तीसरा क्या है? कॉम्प्लीमेंट। तो आज हमें क्या पढ़ना है? कॉम्प्लीमेंट। वर्ब और ऑब्जेक्ट को हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ चुका है, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं कॉम्प्लीमेंट होता क्या है। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट द वर्ड विच कंप्लीट्स द मीनिंग ऑफ सेंटेंस। द वर्ड विच कंप्लीट्स द मीनिंग ऑफ सेंटेंस इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट। इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट, ठीक है ना। मतलब कह सकते हैं कि वह शब्द जो क्या करे, जो सेंटेंस, जो वाक्य के अर्थ को, वाक्य के मीनिंग को क्या करे, कंप्लीट करे, वही क्या कहलाता है? कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। क्या कहलाता है? कॉम्प्लीमेंट। वह शब्द जो वाक्य के अर्थ को पूरा करता है, वह शब्द जो वाक्य के अर्थ को, वाक्य के मीनिंग को क्या करता है? कंप्लीट करता है, वही क्या कहलाता है? कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। क्या कहलाता है? कॉम्प्लीमेंट। चलो देखते हैं। अब कॉम्प्लीमेंट जो होता है दो तरीके से होता है, दो प्रकार का होता है। तो कॉम्प्लीमेंट होगा क्या? एक होगा सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट और दूसरा क्या होगा? ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। पहला क्या होगा? सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट और दूसरा क्या होगा? ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट को क्या बोलेंगे? सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट को कर्ता कारक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कर्ता कारक। और ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट को क्या बोलेंगे? कर्म कारक। क्या बोलेंगे? कर्म कारक, ठीक है ना। सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट को कर्ता कारक पूरक और ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट को कर्म कारक पूरक, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब ही होता है पूरक। चलो देखते हैं सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। एक एक करके बात करेंगे। सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। देखो, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये हुआ, हमने कहा कि कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये होता है कि वो क्या करता है? वाक्य के, सेंटेंस के मीनिंग को क्या करता है? कॉम्प्लीमेंट करता है। जाहिर सी बात है, अगर हम सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट की बात करेंगे तो वो सब्जेक्ट के अर्थ को क्या करेगा? पूरा करेगा। अगर हम ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट की बात करेंगे तो जाहिर सी बात है वो किसके अर्थ को पूरा करेगा? ऑब्जेक्ट के अर्थ को पूरा करेगा, क्योंकि हम ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट की बात करेंगे, कर्म कारक पूरक की बात करेंगे। चलो देखते हैं। तो सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट होता है क्या? वह शब्द जो सब्जेक्ट के अर्थ को क्या करता है? पूरा करता है। वह शब्द जो सब्जेक्ट के अर्थ को पूरा करता है वो क्या कहलाता है? सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। दैट मीन, समझ गए? ठीक है ना। तो होगा क्या, ध्यान में रखना कि जो सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट होता है वो ये रिमार्क का पॉइंट में ध्यान में रखना कि जो सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट होता है वो हमेशा सब्जेक्टिव केस में प्रयोग होता है। किसमें होता है? सब्जेक्टिव केस में प्रयोग होता है। एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं कि आखिर ये सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट क्या होगा और किस तरीके से इसका हम प्रयोग करेंगे। हमने कहा कि सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट हमेशा सब्जेक्टिव केस में प्रयोग किया जाता है। जैसे अगर इसका स्ट्रक्चर हम देखें, स्ट्रक्चर यहाँ पे इज-एम-आर के बाद जस्ट जो वर्ड होगा वो क्या होगा? सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। क्या होगा? सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। ध्यान में रखना, यहाँ पे एग्जाम्पल, इट वाज हिम हु वाज टॉपर ऑफ दिस क्लास। अर्थात यह वह है जो इस क्लास का टॉपर दिस ईयर, इस वर्ष का टॉपर है। तो ध्यान में रखना कि यहाँ पे जो लिखा है इट वाज हिम, हमने कहा कि इज एम आर वाज वर्ब के बाद यहाँ पे वाज वर्ब भी लिख लेना, सब आएंगे, ठीक है ना। इसके बाद जो भी शब्द आएगा वो हमने कहा किसमें प्रयोग होगा? सब्जेक्टिव केस में। क्या ये सब्जेक्टिव केस में है? ये तो इसका ऑब्जेक्टिव केस है। बोलो, ये तो क्या है? ऑब्जेक्टिव केस है। तो जाहिर सी बात है ये सेंटेंस क्या होगा? गलत होगा। हमने कहा कि इज-एम-आर वाजवर के बाद जो भी वर्ड आएगा वो किसमें प्रयोग होगा? सब्जेक्टिव केस में होगा। किसमें होगा? सब्जेक्टिव केस में। इसका जो सही होगा, करेक्ट जो आंसर होगा वो क्या होगा? इट वाज ही हु वाज टॉपर दिस ईयर। इट वाज, अब यहाँ पे देखो ही जो है ये सब्जेक्टिव केस है ना, बोलो
ये क्या है, सब्जेक्टिव केस है, तो जाहिर सी बात है ये क्या होगा, ये जो सेंटेंस होगा ये क्या होगा, करेक्ट होगा। बात को समझे। अब यहाँ पे दूसरा सेंटेंस को समझना, यहाँ पे लिखा है इट वाज देम, इट वाज देम, ये वे थे जो हेल्प, जो तुम्हारी क्या किए, जो तुम्हें हेल्प किए, मदद किए। अब यहाँ पे समझना है ये जो देम है, अब ये देम क्या है, देम तो ऑब्जेक्टिव केस है ना, देम क्या है, ऑब्जेक्टिव केस, तो जाहिर सी बात है ये भी सेंटेंस क्या होगा, गलत होगा। इसका करेक्ट जो आंसर होगा वो क्या होगा, इट वाज दे, क्योंकि देम का जो सब्जेक्टिव केस होता है, देम का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, दे होता है, तो जाहिर सी बात है इट वाज दे हु हेल्प्ड यू, समझे, ये क्या होगा, सही होगा। गॉट इट। चलो ये होता है सब्जेक्टिव केस। आइए देखते हैं ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, ठीक है ना। तो ऑब्जेक्टिव केस को हम देखते हैं। चलो देखते हैं ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है, बात कर रहे थे ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। तो ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, हमने कहा कि जो ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट होता है वो ऑब्जेक्ट के अर्थ को क्या करता है, पूरा करता है। वह शब्द जो ऑब्जेक्ट के अर्थ को पूरा करता है वो वही क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। अब यहाँ पे समझना कि जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, ही मेड मी हैप्पी, ही मेड मी हैप्पी, ठीक है ना, उसने मुझे बनाया हैप्पी, खुशी। तो यहाँ पे ध्यान रखना ये जो वर्ड है यही क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। क्यों, क्योंकि यही क्या कर रहा है, इसके ऑब्जेक्ट से ही तो जुड़ा है, ऑब्जेक्ट के ही अर्थ को तो पूरा कर रहा है। खुशी कौन है, यही तो खुशी है ना, तो जुड़ किस में रहा है, इसी में तो जुड़ रहा है, अर्थात इसी के अर्थ को तो पूरा कर रहा है ना, तो दैट मीन्स ये क्या होगा, ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है। अब यहाँ पे समझना, अच्छा इसमें ये क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ये वर्ब हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, ये वर्ब, और ये क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, एन ओल्ड मैन, सॉरी एन ओल्ड किंग मेड हिज इल्डेस्ट सन, अर्थात अपने सबसे बड़े बेटे को अ न्यू किंग, एक नया राजा बनाया, ठीक है ना। अर्थात राजा जो था, एक जो बूढ़ा राजा था, वो अपने सबसे बड़े बेटे को क्या बनाया, एक किंग बनाया, अर्थात उसको क्या बनाया, एक राजा बनाया। तो दैट मीन्स यहाँ पे समझना कि ये क्या कहलाएगा, ये जुड़ किस में रहा, अ न्यू किंग कौन बन रहा है, इसका सन ही तो बन रहा है, ठीक है ना। ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, जो ऑब्जेक्ट के अर्थ को पूरा कर रहा है वही क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। बात समझे। अच्छा यहाँ पे बात हो सकती है कि जैसे हम यहाँ पे हमने लिखा, तो यहाँ पे लाइक या एज भी लिखा जा सकता है क्या, कि लाइक का अनिकिंग, अर्थात एक राजा, एक नए राजा के जैसा बनाए, नहीं, क्योंकि अर्थ को पूरा कर रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे लाइक या एज का प्रयोग नहीं होगा। रिमार्क पॉइंट में ये इसी को हमने बताया है कि ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट से पहले कभी भी एज या लाइक का प्रयोग नहीं किया जाता है। ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट से पहले कभी भी लाइक या एज का प्रयोग नहीं किया जाता है। एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं कि द क्लास टीचर इलेक्टेड, चुना राहुल को एज लाइक मॉनिटर ऑफ द क्लास, अर्थात जो क्लास टीचर हमारे साथ थे उन्होंने राहुल को चुना एक मॉनिटर ऑफ द क्लास, अर्थात इस क्लास का एक, उसने क्या, राहुल को क्या चुना, मॉनिटर, एज लाइक, अर्थात मतलब मॉनिटर के जैसा, ऐसा तो है नहीं, चुनेगा तो मॉनिटर ही ना, तो मॉनिटर के जैसा नहीं चुनेगा, मॉनिटर ही चुनेगा, इसलिए यहाँ पे एज या लाइक का प्रयोग नहीं होगा, कभी भी नहीं होता है, ठीक है ना। अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं कि ये आसान है, देखो, पीपुल ऑफ इंडिया, भारत के लोग इलेक्टेड, चुने मोदी साहब को चुने एज लाइक प्राइम मिनिस्टर, तो भारत के लोगों ने मोदी साहब को प्रधानमंत्री की जैसा चुना है, उनको तो प्रधानमंत्री बनाया है, उनको तो प्रधानमंत्री चुना है ना, उनके जैसा प्रधानमंत्री की जैसा थोड़ी चुना है। तो
तो यहाँ पे जो एज या लाइफ होगा वो क्या होगा, गलत होगा। अर्थात कभी भी ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट के साथ, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट से पहले कभी भी एज या लाइफ का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो ये क्या है, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। क्या है, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। क्योंकि मॉनिटर ऑफ द क्लास कौन बन रहा है, राहुल। राहुल क्या है यहाँ पे, ऑब्जेक्ट है, तो जाहिर सी बात है ऑब्जेक्ट के मीनिंग को ही तो कंप्लीट कर रहा है। दैट मीन समझे। तो ये होता है कॉम्प्लीमेंट। क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट क्या होता है और ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। अब यहाँ से क्या होता है कि जो सेंटेंस था, सेंटेंस के पार्ट थे, सभी सेंटेंस के पार्ट को हम लोगों ने पढ़ चुका है, ठीक है ना। अब सेंटेंस को हम लोगों ने पूर्ण तरीके से पढ़ चुका है। अब नेक्स्ट आगे जो हेडिंग थी, अब उसको हम देखेंगे सम बेसिक कॉन्सेप्ट में, ठीक है ना। आई होप आपको समझ में आया हो। प्लीज़ अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बगल में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, और जितना ज़्यादा हो सके उतना ही ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि और लोगों के पास ये पहुँचे, ठीक है ना। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और करवाएं, ठीक है ना। हाँ, दूसरों के पास भी भेज कर इसको करवाएं, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय, सी हैव अ गुड डे, टेक केयर।